आप देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक गृह कार्य दिया था जिसमें हमने पहला प्रश्न पूछा था आपसे कि प्राणेभ्यो प्रियः सुहृदया इति पाठस्य कविर्नाम किम अस्ति। कि प्राणेभ्यो भी प्रिया सुहृदय, इस पाठ के कवि का नाम क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा विशाख दत्ता। ये बहुत अच्छे कवि हुए हैं, ये इसका आंसर है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए जिन विद्यार्थियों ने नहीं लिखा हो। दूसरा प्रश्न था बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठस्य कुतः संकलितः वर्तते। अब जो बुद्धि बलवती सदा पाठ का नाम, इसको कुतः मतलब बताया था कहाँ से संकलित किया गया, कहाँ से लिया गया है। तो सुख सप्तति है, सुख सप्तति नामक पाठ से इसको यहाँ पर संकलित किया गया है। सुख सप्तति एक पुस्तक का नाम है, वहां से इसको संकलित किया गया है। इस प्रकार से 2 प्रश्न आप सभी के लिए दिए गए थे, आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे बच्चों। चलिए तो आज हम आगे की कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम सभी पहला जो पाठ है प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम, उसका हम पहला छंद के माध्यम से और उसकी जो विषय वस्तु है उसको यहाँ से सबसे पहले देखेंगे। आज का विषय है प्रकृति रेव शरणम। प्रकृति ही हमारे लिए शरण होती है, वह यहाँ पर हम सभी जानेंगे। तो सभी बच्चों सबसे पहले तो हम पर्यावरण, शुचि पर्यावरण जो आपको टॉपिक दिख रहा है इसके अर्थ को जानेंगे। शुचि पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर देखिए विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। सभी बच्चों की दृष्टि यही बनी रहे जिससे आपको एक एक शब्द का ज्ञान हो और इनका आप पूरी आकृति प्रत्यय विच्छेद वगैरह भी लिखते जाइए, साथ में शब्दों के अर्थ लिखते जाइए। शुचि पर्यावरण का क्या अर्थ है, शुचि अर्थात पवित्र, पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यावरण, पर्यावरण को हम 2 प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। एक तो उसका सामान्य अर्थ है वातावरण, दूसरा इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो परि प्लस आवरणम, यण स्वर संधि यहाँ पर प्रस्तुत की है इसमें। और हिंदी अर्थ क्या है, आसपास का माहौल। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, चारों ओर का आसपास का जो माहौल होता है। और इसकी व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, परि प्लस आंग उपसर्ग, परि उपसर्ग, आंग उपसर्ग प्लस प्री धातु और लुट प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह पर्यावरण शब्द का निर्माण होता है। इसकी एक व्युत्पत्ति यहाँ भी लिखी हुई है, अव्रियते परिता समानतात लोक लोको अनेक। ठीक है, जो चारों ओर से परिता समानतात अर्थात ढकी हुई है इस संसार में, उसको यहाँ पर पर्यावरण का नाम किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुचि पर्यावरण शब्द का अर्थ यहाँ पर आप सभी के सामने आपने देखा, आपको हंसा है, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए तो अब हम आगे इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरण, इसके कवि कौन है, हरिदत्त शर्मा है। कल हमने आपको बताया था इसका संदर्भ ग्रंथ कौन सा है, प्लस लत्तिका रचना संग्रह है और इसकी विधा कौन सी है, पद्य विधा है। तो आइए हम सभी शुचि पर्यावरण वाले पाठ को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम उसकी भूमिका को हम यहाँ से वाचन करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में मिला के जाइए, नहीं तो स्क्रीन पर देखते जाइए। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। क्या कहा बच्चों, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कहाँ से लिया गया है, लसलत्तिका नामक रचना संग्रह से उसको यहाँ पर संकलित किया गया है। लसलत्तिका रचना संग्रह आप जानते हैं, लसलत्तिका एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके आगे देखिए, अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है बच्चों, कि देखिए ध्यान से कि यहाँ कवि महानगरों की यंत्र आदि से, यंत्र आदि के बढ़ने से, उनकी अधिकता से प्रवर्धित बढ़ता हुआ प्रदूषण के ऊपर, ऊपरी प्रदूषण प्लस ऊपरी, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदूषण से ही ऊपर चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित मन उनका दिखाई देता है। यहाँ पर कवि की कल्पना के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। शः कथयति यत् इदम लोहे चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। और वह कवि क्या कहना चाहता है
कि इसके कारण से इदम यह लोह चक्र रूपी जो चक्र चल रहा है यंत्र के माध्यम से महानगरों में, वो शरीर को और मन को शोषक कर रहा है, अर्थात शोषित कर रहा है, उसको शोषण कर रहा है। और क्या कहा आगे देखिए इसी में, अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसके कारण से अस्मात् प्लस एव, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है, अस्मात् प्लस एव, अस्मात् कहाँ का शब्द है, पंचमी व्यक्ति का एक वचन का रूप है और इसका मूल शब्द क्या है अस्मत्। इससे ही वायुमंडल क्या हो रहा है, मलिन हो रहा है, दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनाथ सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकल रव पूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। यहाँ कवि कह रहा है कि महानगरी के जीवन से सुदूरम नदी, दूर जाकर के नदी, निर्झर वृक्षों के समूह, लताओं के कुंज, इन सबसे, और जहाँ पक्षी कुल क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, गुंजाएं कर रहे हैं, गुंजायमान उनकी आवाज आ रही है, पूजन हो रहा है, ऐसे वन प्रदेशों की प्रति मतलब और गमना मतलब जाने के लिए अभिलषति अर्थात चाहता है कि कभी हम सभी प्रकृति की शरण में जाएं। इस प्रकार से इसकी भूमिका में पाठ की विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है बच्चों। तो आज हम सभी इसके विषय के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं इसका आपको अर्थ क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए 3-4 जगह संधि आई है, संकलित प्लस अस्ति, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि भी हो जाएगी और पूर्व स्वर संधि भी यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। इसके बाद देखिए यंत्र अधिक्यन, यंत्र प्लस अधिक्यन, ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यंत्र अधिक्यन में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। प्रवर्धित प्रदूषणों पर, तो प्रवर्धित में प्र उपसर्ग है और वर्ध धातु का प्रयोग किया गया वृद्ध। और यहाँ पर प्रदूषणोपरी में कौन सी संधि है, प्रदूषण प्लस ऊपरी, यहाँ पर गुण स्वर संधि बताई गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए मनश्च, यहाँ पर मनशः प्लस चा, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अस्मादेव, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन, अस्मात् प्लस एक व्यंजन संधि हो जाएगी। कवि महानगरी जीवना सूत्रों, और कहीं पर यहाँ पर विशेष रूप से संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से इसके व्याकरण भाग को हमने देखा। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लस लट्टिका इति रचना संग्रह से यहाँ पर संकलित है। यहाँ कवि महानगरों की यंत्र आधिक्य से प्रदूषित के बढ़ने के कारण के ऊपर चिंतित मन होकर के यहाँ पर दिखाई देता है। कहता है कवि की लोह चक्र क्या कर रहा है, शरीर का और मन का शोषण कर रहा है, इससे वायुमंडल मलिन हो रहा है। कवि महानगरी जीवन से दूर होने के लिए कह रहा है कि नदी, निर्जर, वृक्ष समूह, लताओं के कुंज अर्थात पुष्पों के कुंज, पक्षी की कुल कलरव आवाज, ध्वनि को पूजन जहाँ होता है, ऐसे वन प्रदेशों की ओर हम सभी को जाने की इच्छा कवि ने यहाँ पर व्यक्त की गई है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दृष्टि नहीं हटाना चाहिए, सभी को ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखते जाना है, ठीक है। अब इसके आगे हम सबसे पहला जो छंद आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उसका वाचन यहाँ से हम सभी मधुर गायन के माध्यम से करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक इस गीत का रसास्वादन करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम इस गीत को यहाँ से सुनते हैं, तो सब अपने ध्यानपूर्वक इस गीत को यहाँ पर सुनिए, ठीक है। देखो दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। मध्ये चलदनिशं कालायस्य चक्रं मनः शोषयति तनुपेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुरितान्तैर्दशनैर्मुनाशानैव जनग्रशनं
शुचिपर्यावरणम् आ शुचिपर्यावरणम् आ शुचिपर्या। ठीक है, आप सभी ने यहाँ पर सूची पर्यावरण वाले गीत का यहाँ पर लाभ लिया। पहले छंद को हमने यहाँ से वाचन किया था। चलिए, तो सभी विद्यार्थी इसके पहले छंद को यहाँ पर हम इसका अर्थ भी यहाँ पर देखते जाएंगे। सभी की दृष्टि यही बनी रहे। चलिए, तो सबसे पहले इनके शब्दों का वाचन हम कर लेते हैं, जिससे आपको उच्चारण करने में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर क्या दिया है? दुर्भयम अत्र। दुर्भयम प्लस अत्र, जीवितम, जातम, प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरण। आप सभी मेरे साथ दोहराते जाइए, जिससे आपका भी उच्चारण शुद्ध हो। महानगर मध्य चलत अनिशम, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तै विसर्ग संधि, दशनै विसर्ग संधि, अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से इन शब्दों का वाचन करना है। गीत का मधुर गान अभी हम सभी ने सुना ही था। अब इसके बाद हम इसके अन्वय पर आते हैं। बच्चों, अन्वय क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस शब्द का हम वाचन कर रहे हैं, उस शब्द को, उसका अर्थ जानने के लिए उसको एक अन्वय के क्रम में जमाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं, जिससे वह शब्द का बोध हमें अच्छे से याद हो। तो सबसे पहले इसमें जैसे हम वर्ब इंग्लिश में कर्ता कर्म क्रिया को ढूंढते हैं, ऐसे संस्कृत में सबसे पहले अन्वय को कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार जमाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम सभी कर्ता क्या है? अत्र। जीवितम दुर्भयम जातम, ठीक है। अस्माकम प्रकृति एव शरणम अस्ति, अन्वय करते हुए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वयम शुचि पर्यावरणम प्रति, हम सभी क्या कर रहे हैं? शुचि पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया अन्वयार्थ। अब इसके बाद आप देखिए भावार्थ। भावार्थ में अब जो हमने अन्वय किया है, उसका अर्थ किस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, आप सभी यहाँ पर देखते जाइए। सबसे पहले लिखा है, अस्मिन् जगति महानगरेषु जीवनम दुष्करम अभवत्। अर्थात महानगराणि, महा शब्द है, महानगराणि प्रदूषण युक्तानि आभवन्, अस्मात् कारणात् प्रकृति एव शरण स्थानम वर्तते। अतः अस्माभिः शुचि पर्यावरणे गंतव्यम, स्वच्छ पर्यावरणस्य निर्माणं कर्तव्यम इति। तो इस प्रकार से इस भावार्थ में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इसका अर्थ को देखा है। अब इसके हम हिंदी अर्थ को देखेंगे यहीं से। आपकी दृष्टि नहीं बनी रहे और आप एक एक शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें और अपनी पाठ्य पुस्तक पर नोट करते जाएं, कॉपी में लिखते जाएं। अस्मिन शब्द जगति, अस्मिन जगति, इस जगत में, इस संसार में, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है दोनों में। अस्मिन में मूल शब्द इदम है। इस जगत में, इस संसार में, महानगरों में जीवन कैसा हो गया? दुष्कर हो गया, कठिन हो गया। अर्थात महानगराणी प्रदूषण युक्तानि, और महानगर हमारे जो है प्रदूषण से युक्त हो गए। इस कारण से प्रकृति ही हमारे लिए क्या है? शरणभूत स्थान है। अतः अस्माभिः शुचि पर्यावरणे गंतव्यम, इसलिए हम सभी के द्वारा कहाँ जाना चाहिए? पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। उससे क्या होगा? स्वच्छ पर्यावरण से निर्माण कर्तव्य, और हमको सभी को स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण करना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना बताया कि यह संसार जो महानगर है, वहां पर जीना दुर्वार हो गया है, इसलिए हम सभी को सूची पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। ये तो हमने इसके मुखड़े के भावार्थ को देखा। अब इसके हम जो अन्वय का जो पहला अंतरा है उस पर ध्यान देते हैं। उसका अन्वय यहाँ से देखते हैं। देखिए सभी लोग, महानगर मध्य अनिशम चलत कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयत सदा वक्रम भ्रमति। क्या कहा इसमें कि महानगरों के बीच में अनिशम मतलब दिन रात, अहर्निशम, अहर्निशम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दिन रात क्या चल रहा है? कालायस चक्रम, काल रूपी जो चक्र है, लोहे रूपी जो चक्र है, वह किसको दर्शन कर रहा है? मन का शोषण कर रहा है। शोषियत शब्द में शुष् धातु है और यहाँ पर सत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तनुपेशयत,
तनु मतलब शरीर, पेशयत मतलब तनु शरीर को पीस रहा है, इसमें भी पिस धातु का प्रयोग किया गया है। सदा वक्रम भ्रमति, और वक्र के समान, चक्र के समान कुटिल होकर के भ्रमति अर्थात घूम रहा है, भ्रमण कर। अमुनः चक्रेण, अमुनः मतलब होता है इससे, अनेन चक्रेण इस चक्र के कारण से क्या हो रहा है, दुर्दांत अर्थात भयंकर, दशनई मतलब दांतों के द्वारा, जन घृष्णम लोगों का जो वृषण हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। ना एव स्यात्, ऐसी कभी ने यहाँ पर भावना भाई है, उसके लिए कहाँ जाना चाहिए, शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण को अपनाना चाहिए। जन घृषण से तात्पर्य यहाँ पर लोगों की मृत्यु से, काल रूपी चक्र में डूब जाने से। ठीक है, इसका हम भावार्थ यहाँ से अब देखेंगे, सभी लोग देखिए यहाँ पर। महानगरेषु निर्वाद गत्या आहर निशम यंत्राणी यानानी च संति, संति शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, महानगरों में निर्वाद गति से आहर निशम, दिन रात यंत्र यान चलते रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े कारखानों में यंत्र चलते रहते हैं। एतानी यंत्राणी यानानी च मनः शोषणम कुर्वन्ति, इस कारण से यंत्र और गाड़ियों के कारण से मन कैसा होगा, शोषण होगा। आपने इस चित्र जो अभी काव्य पाठ सुना था इसका, उसके चित्र में भी आप ध्यान से देखेंगे तो उसका विशेष अर्थ आपको समझ में आएगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, नियम जैन शास्त्री के नाम से और गुरुकुल भाई के नाम से। आपको उस पर संस्कृत विषय की और अन्य विषय की सभी पुस्तकें वीडियो उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप हर विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखिए, शरीर से एषणम कुर्वन्ति, वो शरीर का पीषणम अर्थात पीसता जा रहा है, सर्वदा कुटिल गत्या भ्रमति, और कुटिल गति से टेढ़ा होकर के घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। एतेषां यानानां चक्राणां च भयंकरै दन्तै जनानां भक्षणं मरणं वा न भवेत्, इस कारण से क्या ना हो, इन यानों से, इन चक्र के माध्यम से भयंकर दांतों से लोगों का जो भक्षण हो रहा है, मरण हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। ऐसी कवि ने यहाँ पर कामना की है। और क्या किया कवि ने, अतः कवे कामना वर्तते यत् वयं स्वच्छ वातावरणं प्रति गच्छेमिति, और कवि कामना करता है कि हम सभी को स्वच्छ वातावरण की ओर जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसका भावार्थ समझा। अब हम इसके आगे इसके विशेष अर्थ को देखेंगे। इसमें विशेष अर्थ में आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें संधि, प्रत्यय और समास के माध्यम से पूरे पहले छंद को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। चलत आनिशम, चलत प्लस आनिशम, इसमें जसत्व व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ क्या हुआ, दातुता हो गया। दुर्दांतय दशनेर मुना, इसमें दुर्दांतय दशनई अमुना, इसमें ऋतु विसर्ग संधि है। स्यान्नेव, स्यात जमा ना नामा हे प्लस अनुनासिक वृद्धि, दो संधि यहाँ पर प्रयोग की। ये सब अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखते जाइए। चलत, चल प्लस त्रिवृत्य, सोष्यत, सुष प्लस त्रिवृत्य, पेशयत, पिस प्लस त्रिवृत्य, इस प्रकार से तीनों में त्रिवृत्य का प्रयोग किया गया है। समास भी देखिए यहाँ पर, महानगरम शब्द में महच्चा तत् नगरम, कर्मधारय समास को यहाँ पर बताया। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो विशेषण और उपमान वो प्रथम पद में होते हैं, उपमेय और विशेष इसके द्वितीय पद में होते हैं। उसमें चा एव तत् की आवृत्ति होती है। तो इसमें महज शब्द क्या है, विशेषण है, किसकी विशेषता को बता रहे हैं, नगर की विशेषता। नगर कैसा है, महान है, बड़ा है, तो इसको यहाँ पर बताया गया। दुर्दांतई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, दुर्दांतई शब्द लिखा है, दशनई, तो दुर्दांतई विसर्ग और दशनई, तो यहाँ पर कर्मधारय समास पर भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम सभी ने इनके भावार्थ को जाना, इनके अन्वय को जाना, इनकी विषय वस्तु का हमने बोध किया, और हमने इसकी विषय वस्तु के साथ साथ ये पहला जो छंद है इसका बोध कर लिया है। महानगर मध्य चलत अनिशम काला यश चक्रम मनः शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतै दशनेर मुनास्यान्नेव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में समझा। आज आपके लिए दो प्रकार की गृह प्रकार दिए जा रहे हैं, सभी लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें देखो पीछे लिखा हुआ है कि आपको एक पद में ही इसका उत्तर देना है। तो एक पद में, महानगर मध्य आनिशम किम चलत, महानगरों के बीच में दिन रात क्या चलता रहता है, इसमें आपको उत्तर में लिख करके बताना है। दुर्दांतै दशनैर मुना किम ना स्यात्, इसको भी एक पद में आपको लिखना है कि जो भयंकर दांतों से किससे क्या हो रहा है, किसका घर्षण हो रहा है, नहीं होना चाहिए, वो इसमें आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, काला यश चक्रम कथम भ्रमति, जो काल रूपी चक्र है वह कैसे भ्रमण करता है, इसको आपको पूर्ण वाक्य के रूप में लिख करके तैयार रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, और अब इसके बाद तो प्रश्न
और आपके सामने प्रस्तुत हैं, देखिए। आभवत इति क्रियाया समानार्थक पदम पद्यांश चित्वः लिखा। आभवत शब्द की समानार्थक क्रिया जो आई है, इस शब्द जो छंद आपने पढ़ा है पहला, उसके अकॉर्डिंग दूसरा पर्यायवाची उसमें क्या है वो आपको इसमें बताना है। और प्रकृति रेव इति पदस्य संधि विच्छेदम लिखा। प्रकृति रेव, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा वह आपको बताना है। इस प्रकार से 5 प्रश्न गृह कार्य के रूप में आपको दिए गए हैं। इनका उत्तर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी इसको बार बार पढ़ें, समझें और सीखें, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमो नमः, धन्यवाद।